बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी। आज का टॉपिक है होमियोमॉर्फिज्म। होमियोमॉर्फिज्म है, नॉट होमोमॉर्फिज्म। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में आपके पास होती है होमोमॉर्फिज्म, जैसे ग्रुप रिंग थ्योरी वगैरह। टोपोलॉजी में ये आपके पास होमियोमॉर्फिज्म होती है। होमियोमॉर्फिज्म। लेट accent and y and star are two टोपोलॉजिकल स्पेसिस। ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं आपके पास, ठीक है जी। A function f from x to y is called होमियो। ये ई पहले है, ओ बाद में। होमियोमॉर्फिज्म is called homeomorphism if f is number 1, f is bicontinuous and बाइकंटिन्यूअस से क्या बना है, f and f इनवर्स आर बोथ कंटिन्यूअस। नंबर 2, f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है और वो और उसका इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो होमियोमॉर्फिज्म है और दोनों स्पेसिस जो हैं वो होमियोमॉर्फिक हो गई हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास बाइकंटिन्यूअस का क्या मुराद है कि फंक्शन और इसका इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो जाएं। और फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो कोई भी फंक्शन एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस तक कब होमियोमॉर्फिज्म कहलाता है, अगर वो और उसका इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस कब होमियोमॉर्फिक कहलाएंगे, कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस उस वक्त होमियोमॉर्फिक स्पेसिस कहलाएंगी अगर उनके दरमियान जो है होमियोमॉर्फिक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या है, लेट f फ्रॉम x to y बी अ continuous bijective function and f inverse is continuous if and only if f is open function। यानी कि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन जो है ओपन फंक्शन बन गया है। और अगर कोई फंक्शन ओपन फंक्शन है और साथ बाइजेक्टिव भी है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स लाजमी कंटिन्यूअस होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई अगर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी हो और बाइजेक्टिव भी हो तो उसका इन्वर्स फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन ओपन फंक्शन हो जाएगा, और अगर फंक्शन ओपन फंक्शन हो तो उसका इन्वर्स जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रूफ, let f from x to y be bijective continuous functions। छत पे आके वीडियो बेटा बनाओ तो मक्खियाँ नहीं जान छोड़ती। यहाँ पे फिर नज़र सही आता है, वीडियो अच्छी बन जाती है। कमरे में अंधेरा होता है।
अब चूंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो y से x तक होगा। ठीक है जी, वो y से x तक होगा। और फर्दर हम सपोज करते हैं कि f इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। फर्दर वी सपोज दैट f इन्वर्स इज आल्सो कंटिन्यूस। f इन्वर्स भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। f इन्वर्स भी कंटिन्यूस, तो फिर करना है क्या हमने ये शो करना है f इज़ ओपन फंक्शन। टू शो f इज़ ओपन फंक्शन। f कब ओपन फंक्शन होगा? f उस वक्त ओपन फंक्शन होगा अगर आप कोई भी यहाँ से ओपन सेट लें। फॉर एनी ओपन सेट u in x, f of u is open in y। अगर आप ये शो कर देंगे तो फंक्शन ओपन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आपके पास ओपन है तो उसका जो इमेज है वो y के अंदर ओपन हो जाए तो फंक्शन ओपन हो जाएगा। आप दरअसल ये प्रूव करना। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से एक ओपन सेट लेना है। लेट u बिलोंग्स टू टा x। एक ओपन सेट ले लिया क्योंकि हमने x में से ही ओपन सेट लेना था ना। एन ओपन सेट ऑफ x का एक ओपन सेट ले लिया। देन f इनवर्स ऑफ u इज ओपन इन y। ये आपके पास y में ओपन होगा। क्यों? देखो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक? f इनवर्स जो है आपके पास y से x तक था। यहाँ से अब ये कंटिन्यूस भी है। आपने सपोज किया है कि ये आपके पास कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आप कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसका इन्वर्स इमेज है वो y के अंदर ओपन होगा। ठीक है जी, तो उसका जो इन्वर्स इमेज है वो y के अंदर ओपन होगा। आपने यहाँ से ओपन सेट u लिया, क्योंकि f इन्वर्स कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि f इन्वर्स है के इन्वर्स जो इमेज होगा u के अंदर वो y के अंदर ओपन होगा, इसकी कंटिन्यूटी से। अब f इन्वर्स ऑफ u जो है f के इन्वर्स का जो इन्वर्स है f के इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो f ही होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं ना, तो f इन्वर्स ऑफ u इज़ इक्वल टू f ऑफ u। अब ये ओपन है y के अंदर, इज़ ओपन इन y, तो इसका मतलब है ये जिसके इक्वल है ये ओपन है y के अंदर। और यही तो हमने शो करना था कि यहाँ से ओपन सेट लो, u x में से ओपन सेट लो और शो कर दो f ऑफ u इज़ ओपन इन y। ये ओपन है तो ये भी आपके पास ओपन हो गया इन y। दिस इम्प्लाइज f ऑफ u इज़ ओपन इन y। दिस इम्प्लाइज f इज़ ओपन फंक्शन। ठीक है जी, f इनवर्स फंक्शन और उसका जो इन्वर्स होता है इनकी जो कंपोजिशन होती है वो आइडेंटिटी फंक्शन होती है, और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। f का इन्वर्स ये है और f इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो f होता है। ठीक है जी, कन्वर्सली आप सपोज करें कि f जो है वो x से y तक एक बाइजेक्टिव कंटिन्यूस एंड ओपन फंक्शन है। तो फिर आपने शो क्या करना है, f इनवर्स इज़ कंटिन्यूस। तो फिर आपने शो करना है कि f इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। f इनवर्स कब कंटिन्यूस होगा? देखो बेटा, पहले हम सोचते हैं f इनवर्स ने कंटिन्यूस कब बनना है। f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है? y से x तक है। तो f इनवर्स कब कंटिन्यूस होगा? अगर यहाँ से आप ओपन सेट लें और उसका इन्वर्स इमेज
एफ इनवर्स ऑफ यूज है वो ओपन हो जाए वाई के अंदर, तब एफ इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ से ओपन सेट लो और उसका एफ इनवर्स के इनवर्स इमेज जो है वो वाई के अंदर ओपन हो जाए, तब हम कहेंगे कि एफ इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस हो गया है। ले लेते हैं यहाँ से एक ओपन फंक्शन, ओपन सेट लेट यू बिलोंग्स टू टाक्स, ओपन सेट इन एक्स, एक्स के अंदर से हमने एक ओपन सेट ले लिया है। ठीक है, अब फंक्शन जो है क्या सपोज कर रखा, बाइजेक्टिव भी है, कंटिन्यूस भी है और ओपन भी है। ओपन है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ यू जो है वो ओपन होगा इन वाई, ये आपके पास वाई के अंदर ओपन सेट होगा। अब क्या आप एफ को ये लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये आपके पास ओपन है वाई में, तो इसका मतलब ये भी ओपन है इन वाई, तो यही तो शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ यू इज़ ओपन इन वाई। तो इसका मतलब है एफ इनवर्स इज़ आल्सो कंटिन्यूस। तो अब हमने क्या शो कर दिया, हमने बेटा शो ये किया है कि एफ इनवर्स का कंटिन्यूस होना या एफ का ओपन होना एक ही बात है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और बाइजेक्टिव भी है तो उसके इन्वर्स का कंटिन्यूस होना और उस फंक्शन का ओपन होना एक ही बात है। अगर आप ये लिख देते हैं कि एफ इन्वर्स कंटिन्यूस है तो इसका मतलब फंक्शन ओपन फंक्शन होगा, और अगर फंक्शन ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि एफ इन्वर्स जो है वो आपके पास है कंटिन्यूस। ये दोनों एक ही बातें हैं। तो होम्योमॉर्फिक जो फंक्शन है इसमें आप फिर एफ इन्वर्स की जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि एफ इज़ बोथ कंटिन्यूस एंड एफ इज़ ओपन, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी कि जो आपके पास ये प्रॉपर्टी है इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 जो है एफ इज़ कंटिन्यूस एंड एफ इज़ ओपन फंक्शन, क्योंकि हमने थ्योरम में प्रूव किया कि एफ इनवर्स का कंटिन्यूस होना और एफ का ओपन होना एक ही बात है। तो फंक्शन जो है होम्योमॉर्फिक फंक्शन, उसको आप ये भी कर सकती हैं अपनी ज़रूरत के तहत कि एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस और फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव। या आप ये भी प्रूव कर सकती हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, फंक्शन ओपन हो जाए और फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी रहनी है साथ ही, तो फंक्शन तब भी होम्योमॉर्फिक हो जाता है और स्पेसिस जो है वो होम्योमॉर्फिक स्पेसिस बन जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, प्रूव दैट द स्पेसिस x इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू 0 1 आर होम्योमॉर्फिक। प्रूव दैट द स्पेसिस x इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू 0 1 आर होम्योमॉर्फिक। ये आपके पास सब स्पेसीज हैं, ये दोनों x एंड y और सब स्पेसीज हैं ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर की यूजुअल जो टोपोलॉजी है उसकी सब स्पेसीज हैं, और आपने इन दोनों को होम्योमॉर्फिक शो करना। होम्योमॉर्फिक हम कैसे शो करेंगे, जब हम ये शो करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि इस स्पेस से इस स्पेस तक एक होम्योमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, होम्योमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करती हूँ। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की। x जो है वो a, फर्ज करें a और ये b है, a से ये b है और ये 0 से लेके आपके पास 1 तक है। तो आपके पास ये पॉइंट क्या हो गया, a0, और ये पॉइंट b की बिल्कुल सीध में, ये पॉइंट क्या हो गया, इसकी x वैल्यू b है, y वैल्यू 1 है। ठीक है जी।
तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। इस पॉइंट का नाम ए रख लें, इस पॉइंट का नाम बी रख लें, ठीक है। अब ए बी ग्राफ क्या है? ग्राफ ए बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक ये एक्स स्पेस है ए से लेके बी तक, और ये वाई स्पेस है आपके पास 0 से 1 तक, और इन दोनों के दरम्यान मैं फंक्शन डिफाइन करने लगी हूँ। इन दोनों को हमने ड्रा किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मैंने ड्रा किया तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ए बी, ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालें? ये होता है आपके पास फार्मूला x माइनस x2 ओवर या x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x माइनस x1, x1 क्या है a, x2 क्या है आपके पास ये है ना, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 आपके पास। b माइनस a, x2 b है, x1 a है, y माइनस y1 क्या है 0, y2 क्या है 1, 1 माइनस 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है x माइनस a ओवर b माइनस a। तो हमने फंक्शन बना लिया है x से y तक। ये फंक्शन f बन गया है x से y तक। x जो आपके पास ए बी था, y जो है वो 0 1। जब x और y दोनों को हमने प्लेन में जो है वो इकट्ठा किया तो इनके पॉइंट्स मिलने से स्ट्रेट लाइन बनी। हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई और यही हमारे पास फंक्शन बन गया है बिटवीन x एंड y। x और y के दरम्यान यही हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमने ये चेक करना है कि फंक्शन जो है वो होम्योमॉर्फिक है कि नहीं। होम्योमॉर्फिक करने के लिए हमें क्या, इफ f इज होम्योमॉर्फिक देन स्पेसिस आर होम्योमॉर्फिक। तो स्पेसिस होम्योमॉर्फिक हो जाएंगी। अब फंक्शन कब होम्योमॉर्फिक होगा? नंबर 1 जब f जो है बाइजेक्टिव हो जाएगा। नंबर 2 f एंड f इनवर्स बोथ आर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले चेक करते हैं f जो है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव करने के लिए क्या करना है? 2 पॉइंट्स लेने हैं। f कहाँ से कहाँ तक है? x से y तक। 2 पॉइंट्स लिए x में से और सपोज किया कि इन दोनों पर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं। फंक्शन किसके इक्वल है? x1 माइनस a ओवर b माइनस a, x2 माइनस a ओवर b माइनस a। b ये इससे किससे कट गया तो x1 माइनस a इज़ इक्वल टू x2 माइनस a से कट गया। तो यहाँ से क्या पता चला x1 इज़ इक्वल टू x2। तो फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया है। इमेजेस बराबर लिए थे तो आपके पास इनपुट्स बराबर हो गई हैं, तो फंक्शन 1 1 फंक्शन बन गया है। अब हमने करना है ऑन टू। अब देखो बेटा y किसके बराबर है? y बराबर है
आपके पास एक्स एफ एक्स इक्वल टू वाई और वाई बराबर एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए। हमने फंक्शन को ऑन टू करना है, ठीक है। फंक्शन को ऑन टू करना है, एक्स से वाई तक है, यहाँ से वाई लेना है और हमने यहाँ से एक ऐसा एक्स ढूंढना है कि जिसके ऊपर एफ अप्लाई करो तो हमारे पास ये वाई आ जाए। तो एक्स ढूंढने का एक तरीका ये भी है कि फंक्शन को वाई के इक्वल रखें। वाई के इक्वल रखने के बाद यहाँ से सारी चीज़ें उठा के उस तरफ लें और एक्स इधर रख लें। वाई इंटू बी माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, सारी चीज़ें उठा के इस तरफ ले, एक्स इस तरह गया। अब इस एक्स के ऊपर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो ये वाई आ जाएगा। ये एक्स ने प्री इमेज निकालने का एक तरीका है कि जो फार्मूला है उसको वाई के इक्वल लिखो और सारी वैल्यूज उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो और एक्स निकाल लो। तो ये आपके पास एक ऐसा एक्स होता है एक्स के अंदर सच डैट कि जब आप इस एक्स के ऊपर एफ अप्लाई करेंगी तो आपके पास वाई आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एफ ऑफ वाई बी माइनस ए प्लस ए, इसके ऊपर एफ अप्लाई करो। एफ को कहाँ पुट करना है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, ये एक्स की जगह पे पुट करेंगे। पुट कर दो वाई बी माइनस ए प्लस ए माइनस ए ओवर बी माइनस ए से कट गया, बी माइनस ए से कट गया, क्या रह गया वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये वाई आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन को ऑन टू करने का भी एक तरीका है, प्री इमेज ढूंढने का ये तरीका है एक। फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अब हमने एफ और एफ इनवर्स दोनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि बेटा ये यूजुअल टोपोलॉजी की सब स्पेसिस है ना। यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, आर के ऊपर टोपोलॉजी जो है, और जो आर के ऊपर टोपोलॉजी होती है ना वो सारी हमारी रियल एनालिसिस की तरह है। जो रियल एनालिसिस है हमारा, ये सारी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए, तो अगर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव जो है उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी लाजमी होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो फिर ही उसका डेरिवेटिव जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस ए, ये कोफिशिएंट बन जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए। तो क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 ओवर बी माइनस ए, 1 माइनस 0, 1 ओवर बी माइनस ए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर क्या है ना, इसका मतलब है कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल है, सो इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस भी लाजमी होगा, ठीक है जी। अब एफ इनवर्स कैलकुलेट करने का क्या है, देखो बेटा हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो एफ इनवर्स जो है कैलकुलेट करने का, अब देखो वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए, सारा कुछ उठा के उस तरह ले आओ और एक्स इधर ले आओ। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू वाई। एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये इनवर्स आपने कैलकुलेट कर लिया फंक्शन का, कि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आ गया है जो कि कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, वाई से एक्स तक है। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो ये भी लाजमी कंटिन्यूअस होगा। एफ इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0, बी माइनस ए कोफिशिएंट है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया है, बी माइनस ए, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस भी है। एफ इनवर्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि डेरिवेटिव उसी फंक्शन में एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी हो गया है, कंटिन्यूअस भी हो गया, उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो गया है, तो इसका मतलब फंक्शन इज़ होम्योमॉर्फिक। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ होम्योमॉर्फिक,
सो स्पेसिस आर होम्योमॉर्फिक। ठीक है जी। बाकी की 2 एग्जांपल्स भी आपके पास इसी तरह से हैं, वो आपने देख लेनी है और वो खुद सॉल्व करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हैं, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे।